ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत JMH। देखिए, खबरें बहुत सारी आ रही। पहली खबर पर गौर किया जाए तो हरियाणा सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। भाई बहनों, मैं बता दूं, हरियाणा सरकार में जो है लगभग 4000 आंगनबाड़ी को जो है प्ले स्कूल में बदलने की तैयारी है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इन प्ले स्कूलों में 3 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो है इन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में बदलेगी। फिलहाल 1100 से अधिक प्ले स्कूल जो है बना दिए गए हैं। मंत्री का बयान है कि आंगनबाड़ी वर्कर काफ़ी क्वालिफाइड हैं, 3 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगी। और ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जो है लागू करने का फैसला लिया है, जबकि हरियाणा सरकार इसे 2025 तक पूरी तरह लागू कर देगी। इसी दिशा में आंगनबाड़ी को प्ले स्कूलों में बदला जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है इन्होंने, आपको बता दें, की गई बिना नियम भर्तियाँ, ये आरोप लगाया है। खैर, आपको बता दें, इसी के साथ ही हरियाणा में 8 मार्च को बजट भी पेश होना है और 7 मार्च को मुख्यमंत्री विधानसभा में अपनी बात भी रखेंगे। चलिए अब दूसरी खबर पर गौर कर लिया जाए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों का 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। और बदायूं में भी देखिए आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की जो है बैठक हुई और इस बैठक में भी इसी बात पर चर्चा की गई कि 3 महीने से जो मानदेय नहीं मिला, इस मुद्दे को लेकर जो है विचार विमर्श किया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाए। कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है और मानदेय न मिलने की वजह से आर्थिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। और होली का त्यौहार भी नज़दीक है, ऐसे में जो है 3 महीने का एक साथ मानदेय मिलना चाहिए। और बैठक में धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने सीएम को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन जो है सीओ को सौंपा है। और जिला सचिव जो है इन्होंने कहा कि 22 मार्च तक जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तब की स्थिति में 23 मार्च से जो है धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन कह रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश से खबर आप नहीं बता रहे सर, तो चलिए मध्य प्रदेश से खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के बाल विकास विभाग जो है द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण वाटिका में सब्जी और फल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसका लाभ जो है 3 से 6 साल के बच्चों को मिलेगा। और कुपोषित बच्चों को उचित और सुदृढ़ पोषण के लिए व्यवस्था की जा रही है। संचालक जो है महिला बाल विकास जो है डॉक्टर रामराव भोसले ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण वाटिका में उत्पादित सब्जी और फल प्रति सोमवार उन स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराए जाएंगे जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन तैयार करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला ले चुकी, जो हम खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से है। और इसी के साथ ही बता दें कि जो संचालक, इनका कहना है कि व्यवस्था आंगनबाड़ी में नियमित प्रदान किए जा रहे नाश्ता एवं गर्म पके भोजन की व्यवस्था के अतिरिक्त होगी, यानी कि जो पोषण वाटिका में फल सब्जी लगेंगे उनका लाभ अतिरिक्त तौर पर जो बच्चों को दिया जाएगा। और गर्भवती, धात्री, कुपोषित बच्चों को भी जो है फल और सब्जियों का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। पोषण वाटिका में उत्पादित सब्जियां फलों की पूर्ति के बाद अतिरिक्त को प्राथमिकता के आधार पर जो है अति कुपोषितों को जो है वितरण करने का काम किया जाएगा। बता दें, मध्य प्रदेश में बच्चों के पोषण आहार के व्यवस्थित वितरण और कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी अभियान के तहत गोद लिया जा रहा है, जिसके तहत माल विकास विभाग द्वारा 63,344 सहयोगियों से संपर्क कर संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक सहयोग के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन की ओर से बड़ी खबर है ये। यहाँ पर कुछ पत्र आ रहे हैं, इनको जान लेते हैं। दरअसल बिहार सरकार की ओर से एक लेटर निकल कर आया है, निदेशक ICDS का है और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को भेजा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में जो है ये पत्र जारी हुआ है। इसमें देखिए लिखा क्या है, लाभुकों के बैंक विवरण के संबंध में ये पत्र। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पूरी खबर जानने के बाद ही समझ पाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मार्गदर्शिका में स्पष्ट वर्णित है कि लाभ की राशि सिर्फ लाभुक के खातों में देय है। इस आशय की जानकारी लगातार प्रशिक्षण, बैठक और विभागीय पत्र आदि से दिया जाता है, ये कहना है निदेशक का। लाभुकों के आवेदन संग्रह और पंजीकरण के दौरान सिर्फ लाभुक की बैंक खाता विवरणी अपलोड करें। बावजूद इसके PFMS पर जो है भुगतान के क्रम में देखा जा रहा है कि PMMBY कैश में अभी तक कुछ लाभुकों के आवेदन के साथ पुरुष खाताधारी संयुक्त खाता अंकित है, जबकि योजना की लाभुक महिला है। वर्तमान में PFMS पर रैंडम जांच के क्रम में संयुक्त खाता अथवा पति पुरुष के नाम पर खाता अवलोकित है और इसलिए जो सूची संलग्न की गई उसके सूची में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि एवं सत्यापन करने वाले संबंधित कर्मी को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई करते हुए निदेशालय को प्रतिवेदित किया जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो नियम है उस नियम का पालन किया जाए।
कुल मिलाकर जो लाभुक है उनका बैंक विवरण दिया जाए, बैंक विवरण सही तरीके से दिया जाए, ताकि जो है जो भी लाभुक है उसके अकाउंट में पैसा जा सके। किसी प्रकार से लापरवाही ना करे, जो भी लापरवाही कर रहा है उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। सीधा सीधा इस पत्र के माध्यम से शॉर्ट में हमने आपको जानकारी दी। इस पत्र का मतलब क्या है वो हमने आपको बताया। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। दूसरा लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार सरकार की ओर से ही है। शॉर्ट में आपको हम जानकारी देंगे। देखिए, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गया से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है कि रश्मि कुमारी तत्कालीन सीडीपीओ मोहरा एवं प्रभारी सीडीपीओ नीमचक बथानी और अतरी जिला गया के विरुद्ध गठित आरोप में की गई कार्रवाई। तो इस संबंध में ये पत्र है। दरअसल आपको बता दें, लिखा हुआ है कि ये बाद संख्या आप पढ़ सकते हैं और सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में अंकेक्षण हेतु महालेखाकार एवं वित्त विभाग को पत्र दिया गया था। विदित हो कि इस बाद की सुनवाई जो है लोकायुक्त कार्यालय में 23/3/2022 को निर्धारित है और निर्देश है कि आपके जिला अंतर्गत अंकेक्षण से संबंधित परियोजनावार अत्यंत विस्तृत प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर भेजना सुनिश्चित किया जाए, ताकि अवर सचिव लोकायुक्त को जो है प्रतिवेदन भेजा जा सके। तो एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, और जो संबंधित होंगे अगर वह खबर देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने कुछ मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाया था, लेकिन फिर भी जो है धरना प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय राजधानी में आंगनबाड़ी महिला वर्कर्स एंड हेल्पर्स की कई यूनियनों में से एक दिल्ली आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने जो है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांगों के तत्काल समाधान के लिए दबाव बनाने के लिए आपको बता दें प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले बातचीत में सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। यूनियन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि ज्ञात हो कि 21 फरवरी को दिल्ली सचिवालय में आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को लेकर हुई वार्ता में आपने जो है उल्लेखित हमारी अधिकांश मांगों पर सहमति दी थी। वार्ता के बाद हमें उम्मीद थी कि हमारी मांगों का समाधान हो जाएगा। यूनियन ने कहा है कि यह स्वाभाविक है कि कर्मचारी गुस्सा हो, क्योंकि वार्ता के इतने दिनों के बाद भी विभाग की ओर से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई। पिछले महीने महिला बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल की अध्यक्षता में पहले दौर की बातचीत के बाद जो है आपको बता दें यूनियन को आश्वासन दिया गया था कि सैद्धांतिक मंजूरी के बावजूद आप सरकार में कोई लिखित आश्वासन देने से इनकार कर दिया। बुधवार को सीटू के नेतृत्व वाली यूनियन ने दिल्ली सचिवालय तक एक जो है विरोध मार्च भी निकाला था। कुल मिलाकर जो सहमति हुई थी 17 मांगों में से 15 पर जो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी उसको लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कर्मियों का यह प्रदर्शन हो रहा है। पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के दबाव में आकर दिल्ली सरकार ने जो है कुछ मानदेय बढ़ाए जाने का घोषणा की थी, लेकिन उससे आंगनबाड़ी कर्मी खुश नहीं है। आपको बता दें, वर्तमान में दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं और वो कर्मचारी की स्थिति से वंचित है, यानी सरकार इन्हें कर्मचारी नहीं मान रही है, सिर्फ इन्हें मानदेय के रूप में पैसा दे रही है, जिससे काफी नाराज है। कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग जो है काफी समय से आंगनबाड़ी कर्मी कर रहे हैं। दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी ही मांग उठ रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब आप कमेंट में बताइए कि आप दिल्ली के कर्मचारी हैं या फिर नहीं, कमेंट में बताइए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए ताकि आपको और काम की खबर मिलती रहे।